हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज ना पता है क्या, सुबह का टाइम है अभी वैसे, और मैं थोड़ी सी ना क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। जो एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग होती है, डेली की जो क्लीनिंग होती है उससे अलग, क्योंकि अब ना देखो श्राद्ध लगे हुए हैं, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा ना अभी से क्लीनिंग करना शुरू कर दूँ, जो डीप वाली होती है। तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ थोड़ी सी किचन से। देखो बिल्कुल डीप वाली क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ किचन की, जो हफ्ता 10 दिन में करती हूँ ना। जैसे सारे सामान, जैसे ये मसालादानी है, इसको साफ़ करना होता है। इसमें ना जैसे मसाला फैल जाता है कई बार जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो ही मैंने साफ़ की। और जो ये सेल्फ के इधर उधर साइड जो मैं जितना भी सामान रखती हूँ ना, तो उसको हटा के भी साफ़ कर रही हूँ। तो पहले साथ के साथ जो इधर के कॉर्नर से स्टार्टिंग कर रही हूँ ना, तो पहले मैंने वो ही किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो गैस चूल्हा है इसको साफ़ कर रही हूँ, और फिर चलूँगी दूसरी साइड। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दोपहर के खाने की भी तैयारी कर देती हूँ। रात ना राजमा भिगोना भूल गई थी, तो अभी मुझे लगा कि ना चलिए आज राजमा चावल ही बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ना राजमा को थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से राजमा को धुल के, और मैंने कुकर में थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के रखूँगी जब तक मेरा बाकी का काम होगा। तो अक्टूबर का महीना लग चुका है, लेकिन अभी तक मेरा ना कैलेंडर चेंज नहीं हुआ था। सितंबर ही कहीं लगा हुआ था, तो मैंने उसको भी किया। तो मेरी ना जो किचन है नॉन मॉड्यूलर है। आप लोगों को कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। तो इसी वजह से मुझे इस तरह से अपनी जो सेल्फ है, जो डेली यूज़ का सामान होता है, वो मैं यहीं पे रखती हूँ। तो इस सामान को ना जैसे हफ्ता 10 दिन में ना मैं उठा के साफ़ कर देती हूँ, मतलब यहाँ से खिसका के। और जो ऊपर की टाइल्स होती है इन पे भी कपड़ा मार दूँगी सारे पे, ताकि ये बिल्कुल एकदम जैसे ना बिल्कुल खुला है, तो धूल मिट्टी काफ़ी आती है। तो छोटी छोटी जो मसाले के डिब्बे होते हैं एक्स्ट्रा, इलायची वगैरह, सरसों, पीली सरसों, ये सब कुछ रखा होता है यहाँ पे, काली मिर्च। तो छोटी छोटी डिब्बी में एक मैंने प्लास्टिक की डबल सेल्फ की रैक ले रखी है, तो इसमें रखा हुआ ऊपर कांच के गिलास रखती हूँ यूज़ के ही। और बाकी जो थोड़ा बहुत सामान होता है वो इस तरह से किचन मतलब इसके गैस चूल्हे के पास ही रखती हूँ। वैसे तो देखो इस तरह से सामान रखा हुआ नहीं अच्छा लगता है। जो सेल्फ होती है, काउंटर टॉप होता है, वो बिल्कुल मतलब खुला खुला सा ही अच्छा लगता है, भरा भरा नहीं अच्छा लगता। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रेंट का मकान है, तो थोड़ा एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है भाई। नहीं रखूँगी तो फिर कहाँ रखूँगी, ये वाली बात हो जाती है। तो जिस तरह का भी होता है ना मकान, मैं एडजस्ट करके चलती हूँ उसमें। जहाँ जैसे सुविधा मिलती है उसका भी फुल एंजॉय करती हूँ, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे अपने आप से एडजस्ट कर लेती हूँ कामों को। तो बस यहाँ पे देखिए उधर का एरिया मैंने साफ़ कर दिया था। और आज ना मैं थोड़ी सी, जैसे मैंने अभी बताया ना कि श्राद्ध लगे हुए हैं, तो इन दिनों में अपनी साफ़ सफाई शुरू कर देनी चाहिए। तो वही मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना, क्योंकि किचन खुली है और बिल्कुल मेन जो दरवाज़ा है ना उसमें घुसते ही तो हमारा जो किचन है वो दिखती है, तो कोई आ जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सबसे पहले किचन को ही अपना समेटा। और साथ में जो ये फ्रिज है, तो फ्रिज का जो ऊपर का कपड़ा है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये मैंने अपने आप से ही बनाया है। तो इसको भी धुलूँगी। मशीन लग रही है बाहर कपड़े धुलने की, और इसके बाहर कपड़ा फेर दूँगी। अंदर की साइड एक बिल्कुल भी गंदा नहीं है, लेकिन बाहर जो है ना बच्चों के हाथ लग जाते हैं, खासकर ना मानू के हाथ लगे दिखते हैं कई बार फ्रिज के ऊपर, जो देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो मुझे अगर एक भी दाग दिखाई दे जाए ना, तो मुझे बेचैनी से होने लगती है। तो मैं तुरंत कपड़ा, ये जो कपड़ा है ना जो मैं इस पर डाल के रखती हूँ, इससे साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से साफ़ किया अपने फ्रिज को, और दूसरा कपड़ा इसके ऊपर बिछा दिया। वो वाला धुलने के लिए अभी डाल दूँगी। और इसके ऊपर ये मेरा कप का स्टैंड रखा होता है, जो डेली यूज़ के कप होते हैं ना वो वाले। बस इतने ही रखती हूँ, बाकी को मैं अंदर ही मतलब वो करके रखती हूँ। तो बस ये इतना ही सारा सामान इसके ऊपर रखा होता है। तो बस यहाँ पे किचन का इतना सारा काम करने के बाद अभी बर्तन नहीं धुले हैं, बर्तन धुलूँगी बाद में, लेकिन इतना कर दिया है ताकि देखने में बिल्कुल अगर कोई आ जाए तो ख़राब ना लगे। उसके बाद देखिए इधर के जो ये वाला रूम है ना, तो इसके जो पर्दे हैं ना वो मैंने निकाल दिए। यानी ये मैं दिवाली के जो पर्दे धुलते हैं ना भाई, उसकी धुलने की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि देखो श्राद्ध हैं, तो श्राद्ध के बाद तुरंत बाद आ जाते हैं नवरात्रि। वो भी बहुत अच्छे फेस्टिवल, मतलब एक मेन फेस्टिवल होता है हमारा नवरात्रि, दुर्गा पूजा। तो उसकी भी तैयारी करनी शुरू कर दी है अभी से ही। तो मैंने यहाँ पे ना अपने सारे जितने भी पर्दे थे वो धुल दिए हैं, बस एक रूम के छोड़े हैं। इस रूम के और हॉल के सारे जो जितने भी पर्दे थे ना वो मतलब धीरे धीरे निकालती जा रही हूँ।
एक एक करके। और यहाँ पे ना जितने भी छोटे मोटे जाले लगे हुए थे तो उनको भी साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ, यानी ये बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा सा रूम हो जाए। तो बस यहाँ पे ना साफ़ करते करते मैंने इतनी तेज़ इसको डंडे को घुमा दिया कि ना ये टूट भी गया था, मतलब हल्का सा ना क्रैक आ गया था इसमें जहाँ पे ये जॉइंट होता है। और उसके बाद मैंने इस बेडशीट को भी धुलने के लिए अभी डाल के आ जाऊँगी, और साथ के साथ इसी बेडशीट को दोबारा से ही डाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। ये सारे खिड़की दरवाजे ये भी साफ़ कर दें, थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ ताकि आप बोर ना हो भाई। तो यहाँ की इसकी डीप क्लीनिंग है जो वो हो गई है इस रूम की। तो चलिए बाहर, तो बाहर का जो ये हॉल के पर्दे हैं इनको भी निकाल लेती हूँ। और इनको निकालना मुझे अब ना पता है क्या, जब से अभिनव से मैं करवाने लगी ना तो मुझे आलस सा आता है ये काम करते हुए। अभिनव फटाफट से निकाल देता है, लेकिन अभी गया हुआ है स्कूल तो मुझे ही निकालने थे क्योंकि धुलने थे। तो बस मैंने यहाँ पे पर्दे निकाल दिए हैं और अब इनको भी बाहर रखाऊंगी। इनकी भी बारी आएगी धुलने की। भाई बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं बाहर, थोड़े से वैसे हैं बस जो पहनने के हैं यूज़ के हैं, वो तो डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं वो 2 दिन के ही हैं। बाकी सारे आज इस तरह की बेडशीट और पर्दे वगैरह थे ना वो बहुत हो रखे थे। और ये देख के बाहर कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। और अब आ गई हूँ इस रूम में। तो पता है क्या, आज मैंने इतना बड़ा काम छेड़ दिया था लेकिन फिर हो नहीं पाया, जैसे मैंने सोचा था ना वो हो नहीं पाया। लेकिन जो भी हुआ देखिए आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। मैंने इसकी सोची थी कि इसकी ना डायरेक्शन चेंज कर दूँ बेड की, लेकिन हुई नहीं। कोशिश तो की थी पर हुई क्यों नहीं हुई अभी आगे दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ का जो ये पर्दा है इसको भी धुलने के लिए डाल लूँगी। और इससे ही सारे जितने भी शीशे और ऊपर जो मैंने थोड़े छोटे छोटे से ये देखिए इस तरह के डेकोरेशन पीस लगाए हुए ना, तो इनको भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे इस दूसरा ये पर्दा डाल दिया है। और सबसे ज़्यादा ना गंदा यही होता है क्योंकि यहाँ पे ना मतलब बहुत यूज होता है ये मेरा टेबल यहाँ पे, ड्रेसिंग टेबल। और उसके बाद देखो मैं यहाँ पे बेड के सोच रही थी कि डायरेक्शन चेंज कर दूँ, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे बेड के गद्दे हटा दिए थे। और वही इसकी नीचे से पहले साफ़ सफाई करने लगी थी। और ये फिर उसके बाद काफ़ी गंदा हो जाता है ना बेड के, बिल्कुल पीछे तक हाथ नहीं पहुँच पाता। और जो बीच का पार्ट होता है ना बेड का, उसमें भी छोटे 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 जाले लगे थे। तो मैंने पूरा अच्छे से इसको साफ़ किया। और फिर इसकी जो सेटिंग है वो इस तरह से करनी चाहिए, मतलब जैसे ये देखो सामने खिड़की दिख रही है ना आपको, तो मैं सोच रही थी कि खिड़की की साइड ना इसका सिरहाना कर दूं, तो लेकिन वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जिस साइड सिरहाना पहले था तो उस साइड ना देखो यहाँ पे दीवार पे बहुत सिलन की वजह से ना मतलब ख़राब लग रहा था। और ये इस तरह से अगर जब बेड का सिरहाना इस साइड होता है तो ये कम दिखता है। और अगर मैं इसका बेड का सिरहाना इस तरह से कर दूंगी मतलब खिड़की की साइड, तो वो पूरा प्रॉपर दिखाई देगा। तो फिर मैंने ना अपना प्लान चेंज कर दिया और बेड को दोबारा से खिसकाया। और ये बहुत ही हल्का बेड है मेरा, वैसे सामान भरा हुआ है इसमें, रिजाई गद्दे जो होते हैं ना सर्दी के कपड़े होते हैं जितने भी, सब कुछ भरे हुए हैं। लेकिन ये आसानी से ना टाइल्स है, नीचे टाइल्स लगी हुई है फ्लोर पे, तो अच्छे से ही खिसक जाता है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो बस मैंने यहाँ पे फिर ये मतलब जिस डायरेक्शन में थे ना उसी में करके यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दिया, इसकी बेडशीट चेंज कर दी है और लगा दी यहाँ पे झाड़ू। और इस रूम के जो पर्दे हैं ना वो नहीं चेंज किए हैं क्योंकि इसके ना अभी मैंने कुछ दिन पहले किए थे, लेकिन करूँगी दिवाली के बिल्कुल पास जाके करूँगी इस वाले रूम के। बाकी दूसरे रूम के और हॉल के मैंने कर दिए हैं। तो बस ये रह गए हैं। एक जो बीच वाला कर्टन है इसको इस तरह से हैंग मतलब बांध देती हूँ बीच में से, ताकि थोड़ी सी ना रोशनी बाहर से आती रहे। और ये वाली जो मेरी लड़ियाँ हैं ना ये बहुत पुरानी है, अगर मैं बताऊँ आपको कम से कम 7-8 साल हो गए इनको। तो जो इनके जो ये देखो बीज थे ना ये सिल्वर कलर के थे, लेकिन अब बिल्कुल ब्लैक पड़ चुके हैं। तो मुझे अब की बार ये जो है ये चेंज करनी है दिवाली पे। तो बस यहाँ पे कर दिया ठीक, इधर भी हो गया और बाहर का हाल है ऐसा। तो मैं बस आपको इतना ही दिखा रही हूँ और फटाफट फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। फिर मैंने कैमरा कर दिया था भाई बंद। सवा बज गया है, बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया और मैंने सारा काम कर दिया। अब मेरे पैरों में भी आज ना दर्द होने लगा। बस अभी क्या रह गया है, पर्दे लगाने रह गए हैं और वो कपड़े फोल्ड करने रह गए, इतना काम रह गया। अभी जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए और खाना भी बना दिया। देखो खाना दिखाती हूँ, हाथ में ना बाल ले रखे हैं, इनको डाल देती हूँ पहले। और कितनी तेज़ धूप है, बहुत हवा चल रही है आज बहुत ज़्यादा। तो
ये देखिए भाई, खाना भी बना दिया है, बस आके उनको देना रह जाएगा। और ये देखिए कुकर का क्या हाल होगा, इसमें से पानी निकल निकल के, देखना ज़रा। एक बजे तक मुझे सारा काम कर देना होता है। ये ना मेरे लिए एक टास्क से कम नहीं होता कि मुझे इतनी सारी सफाई भी करनी है, पूरे घर का काम जो डेली का होता है, और साथ में खाना बना के तब मैं निकलती हूँ बच्चों को लेने के लिए। और धूप देखो कितनी तेज़ है। तो बस चलिए चलते हैं आज अब मानू और अभिनव के स्कूल, मानू यानी समर्थ के। तो ये देखिए इतनी तेज़ हवा चली हुई है कि नीचे तक कपड़े आ गए थे। तो मैं इनको आके जब आ जाऊँगी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, तब उठा के लेके जाऊंगी। और बहुत तेज़ धूप थी भाई, इतनी तेज़ धूप में, और काफ़ी दूर पड़ जाता है, मतलब ये समझो आप 1 किलोमीटर के लगभग तो पड़ ही जाता होगा। सच्ची मानो क्यूट सी लग रही है बिल्कुल। मानू की छुट्टी अभिनव से ना 10 मिनट पहले हो जाती है, तो इसको 10 मिनट तक मैं और मानू यहाँ पे खड़े होते हैं और इसकी चल रही होती है फुल मस्ती इन 10 मिनट में। और ये देखिए आज ना वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन के जानी थी, तो इतनी गंदी ये कर लेता है सच्ची। इनका ना मतलब इनको साफ़ करना ना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है। और इसके घुटने देखो कितने काले हो रखे हैं। तो बस मैं इनको लेके आ गई थी और अब देती हूँ इनको खाना। तो अब बनाए थे राजमा चावल, वैसे मैंने आपको अभी दिखाए। और साथ में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे जो ये पापड़ होते हैं ना, लिज्जत पापड़, तो इनको थोड़ा सा ना इस तरह से जैसे रोटी सेकते हैं ना, इस तरह सेक लूँगी। ये बहुत अच्छे लगते हैं चावल के साथ, या फिर छोले चावल हो, दाल चावल हो, मतलब चावल के साथ ना काफ़ी अच्छे लगते हैं ये खाने। तो बस यहाँ पे तीनों की प्लेट लगा दी है, मानू की, अपनी और अभिनव की। तो चलिए हम खा लेते हैं खाना। और आप लोग भी आ जाइए भाई, बोलोगे कि हमें नहीं बोलती है, आप लोग भी आ सकते हो जिनको राजमा चावल पसंद हो। तो चलिए व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। अगर किसी भी वजह से पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।